शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपको वो लोग गालियां क्यों दे रहे हैं जो आपके अपने हैं, लेकिन उन्होंने आपको कभी अपना नहीं समझा। ओके? तो जिन लोगों ने आपका अपना होते हुए भी, आपके अपने होते हुए भी आपको कभी अपना समझा ही नहीं, तो फिर आज वो लोग आपको गालियां क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन है? ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखकर हमेशा की तरह, जैसे कि आप जानते होंगे कि इन लोगों को आपकी खुशी में, आपकी प्रोग्रेस में कभी खुशी नहीं हुई। आपकी उन्नति देखकर इन्हें कभी खुशी नहीं हुई। आपका अच्छा देखकर इन्हें कभी खुशी नहीं हुई। तो आज जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, एक ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ये कोई नई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपकी उन्नति से, क्योंकि आज आपका सिर ऊंचा है, आप ऊंचा देख रहे हैं, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। अब देख सकते हैं यहां पे ये लीव निकला है, यहां पे निकला है। अब ये इंसान जो है वो आगे की ओर देख रहा है कि आगे फिर निकलेगा। लेकिन ये देखकर इस इंसान को इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि इससे ये जो अच्छी चीज है ना आपकी लाइफ की, वो देखी नहीं जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। आपकी लाइफ की प्रोग्रेस, आपका अच्छा कुछ भी अगर आपकी लाइफ में अच्छा होता है ना, तो ये लोग 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं। इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है इस बात से कि आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में आगे क्यों बढ़ रहे हैं। आपको तो पीछे जाना चाहिए। आपकी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफें आनी चाहिए। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब ये लोग देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, सक्सेस अचीव कर रहे हैं, तो इन लोगों को ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। इन लोगों को खुशी नहीं हो रही है। और जब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तब इनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है अपने मन को तसल्ली देने के लिए, वो है आपको अब्यूज करना, आपको गाली देना। तो ये वो काम कर रहे हैं, क्योंकि और ये कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये आपको नहीं रोक पाए। तो जब ये आपको नहीं रोक पाए हैं तो ये क्या करेंगे? ये कुछ तो करेंगे ना। इन्हें जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को मिटाने के लिए इनके पास बस एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है
कि ये आपको गाली देते हैं और फिर इनको वो शांति मिलती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत कुछ में ये फंस चुके हैं, बहुत कुछ में ये फंस चुके हैं। लेकिन आप कैसे हैं? आप अकेले हैं और खुश हैं। ये फंसे हुए हैं लड़ाई झगड़ों में, नेगेटिव लोग हैं इसके सराउंडिंग में, क्योंकि ये लोग खुद नेगेटिव हैं। इन्होंने खुद ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, हो सकता है कि उसका भुगतान अब इन्हें करना पड़ रहा है। और जब इन्हें उन चीजों का भुगतान करना पड़ रहा है और ये आपको देख रहे हैं कि आप तो बड़ी शांति में हैं, आपकी लाइफ में तो किसी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में नेम फेम सब कुछ पा रहे हैं, ये सब कुछ देखकर इन्हें जलन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि आप अपनी जिंदगी में इतनी शांति से कैसे हैं, क्यों इतनी शांति से हैं। अगर ये टेंशन में हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स में हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम्स में होना चाहिए, आपकी लाइफ में भी टेंशन्स होनी चाहिए। लेकिन इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप तो आराम से अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, और ये देखकर इन्हें जलन होती है। और फिर इनके पास एक ही सॉल्यूशन है, जो कि हमारा टॉपिक है, राइट? क्योंकि ये लोग नेगेटिव हैं, ये लोग नेगेटिव हैं, ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ पेन में देखना चाहते हैं। आज ये आपकी खुशियों को देखकर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि ये चाहते थे हमेशा आप इस एनर्जी में रहें, हमेशा आप इस तकलीफ में रहें। लेकिन डिवाइन ने आपका साथ दिया है, डिवाइन ने आपको इस पेन से बाहर निकाला है, वो देखकर इन्हें पेन होता है और इसीलिए ये आपको गालियां देते हैं। इन्हें लगता है कि पहले आप इनके साथ थे, लेकिन जब से इनकी जिंदगी बिखर सी गई है, तबाह हो गई है, तब से आपने इनका साथ छोड़ दिया। जब से इनकी लाइफ में बर्बादी आई है, आपने इनका साथ छोड़ दिया। जब से इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, आपने इनका साथ छोड़ दिया, इनका हाथ छोड़ दिया और आप चले गए, इन्हें बुरी हालत में छोड़कर। जब ये अपाहिज थे, जब इन्हें आपके सहारे की जरूरत थी, जब इन्हें आपके साथ की जरूरत थी, देखिए ये इनकी थिंकिंग है। क्योंकि ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये सारी बातें ये भूल जाते हैं कि इन्होंने आपको मजबूर किया, असहनीय तकलीफ दी इन्होंने आपको, तब जाकर आपने सबको छोड़ दिया है। इस बात को ये भूल रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब से इनका समय बुरा हुआ, जब से सब कुछ बिखर गया, तब आपने इनका साथ छोड़ दिया, इनका हाथ छोड़ दिया, आपने इन्हें हेल्प नहीं की, इन्हें सपोर्ट नहीं किया, और इसीलिए ये आपको गालियां देते हैं। क्योंकि ये भूल रहे हैं ना कि इन्होंने क्या किया आपके साथ में, क्यों आप इतने मजबूर हो गए कि आपको सबका साथ छोड़ना पड़ा। क्या आपको तकलीफ नहीं हुई होगी जब आपने सबको छोड़ा? ऑफ कोर्स हुई होगी, क्योंकि इनका प्यार तो फेक था। रीडिंग में मैंने पहले ही निकाला है कि जिन्होंने आपको अपना समझा ही नहीं कभी, ओके, तो इनका तो फेक प्यार था, इनके प्यार में कहीं अपनापन था ही नहीं, इनके रिश्ते में कहीं अपनापन था ही नहीं। लेकिन आज बुरा समय आया है
तो इन्हें लगता है कि आप इनके लिए वहां खड़े रहते। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में इन्हें कोई बात कही है, कोई ऐसी बात जो कि सच है, गलत नहीं है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। जैसे कि मान लीजिए, हो सकता है कभी आपको गुस्सा आया हो, कभी बहुत ज्यादा पेन अगर इन लोगों ने आपको दिया हो, बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, उस टाइम में आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि सच थी, झूठ नहीं थी, गलत नहीं थी, लेकिन आज वो बातें इन लोगों को बर्डन लग रही है, आज वो बात इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है, क्योंकि यहां पे मुझे इस तरह के कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि आपने कुछ गलत कहा, आपने हर्ट करने के पर्पज से कहा। यहां पे मुझे वो कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि आपने वही कहा जो सच था, जो सही था, लेकिन जो लोग गलत होते हैं ना, उनसे सही बातें बर्दाश्त नहीं होती है। ओके, मान लीजिए कि कोई इंसान, एक इंसान गलत है, उसने चोरी की है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने चोरी की है, उसी के सामने अगर आप किसी दूसरे चोर को गाली देंगे ना, तो उस इंसान को बहुत बुरा लग जाता है। बुरा लगने के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि वो खुद चोर है। जो गालियां आप दूसरे इंसान को दे रहे हैं ना, उसे वो गालियां चुभ रही है, उसे वो बातें चुभ रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो अपने ऊपर ले रहा है उन बातों को। तो कहने वाला तो गलत नहीं है भाई, जिसने चोरी की उसने तो गलत किया है ना, और आप तो किसी और को कह रहे हैं। तो यही बात होती है, जो लोग गलत होते हैं ना, उनसे सही बातें बर्दाश्त नहीं होती है, उनसे सच बातें बर्दाश्त नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा इन लोगों से गुस्से में आकर, जिसमें कहीं भी झूठ नहीं थी, कुछ गलत नहीं था, बात बिल्कुल सही थी, लेकिन वो बात आज इस इंसान को काफी सिरदर्द लग रहा है, बर्डन लग रहा है, परेशानी लग रही है, वो बातें इसे चुभ रही है, वो बात इसे तकलीफ दे रही है। इस वजह से भी ये लोग जो हैं वो आपको गालियां दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे मौके आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और आप हर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हैं और बस बिंदास आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरह की टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में, बस आपने डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया है, विश्वास कर लिया है, और उस डिवाइन ने, उन्होंने आप दोनों के सिर पे अपना हाथ रख दिया है, और आप उन पे भरोसा करके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सच में आपकी लाइफ जो है वो बदलती जा रही है। मौके ही मौके आपको मिल रहे हैं। और ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है, आपकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई है, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई आपकी लाइफ। आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है।
तो क्योंकि पहले ही हमने देखा कि इन लोगों ने कभी आपको अपना नहीं समझा, कभी दिल से इन्होंने आपको अपना समझा ही नहीं। आपकी उन्नति, आपकी अच्छाई, आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपकी सक्सेस इन्हें कभी नहीं भाई। तो आज जब ये आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ बदल गया, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये था हमारा फर्स्ट कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारा लास्ट कार्ड। ओके, तो आपकी किस्मत का पहिया जो है ना, उसने घूमना शुरू कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी किस्मत जो है वो अब बदल चुकी है। आप खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि भला आपकी किस्मत क्यों बदल गई, आपकी किस्मत क्यों बदल गई। आपको तो दुख में होना चाहिए था, आपको तकलीफ में होना चाहिए था, इन्हें खुशी मिलनी चाहिए थी। ये बस खुश रहे, ये बस आबाद रहे, बाकी सभी दुखों का जो थैला है वो आपके सिर होना चाहिए था। इनका ऐसा मानना है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा है। जो मंसूबे इन्होंने बना रखे हैं, जो इन्होंने सोच रखा है, वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। और फिर इनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपको अब्यूज करना, आपको गालियां देना। चलिए अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कह रही है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, एक बार को मेरे मन में आया था कि ये मैं रीडिंग ना निकालूं, शायद आप लोग हर्ट हो जाएंगे, शायद आप लोगों को तकलीफ होगी। ये रीडिंग मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर सडनली मेरे माइंड में आया कि अगर मैं ये रीडिंग आप लोगों तक नहीं लेकर आती हूं तो शायद आप इन लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। देखिए क्या है ना, टैरो एक ऐसी चीज है, मान लीजिए कि बहुत बार ये आपको सही राह दिखाती है। अगर कोई आपके सामने मास्क पहन के आ जाएगा तो एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि नहीं, इन लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं है मेरे लिए। ये सिर्फ एक तरह का मास्क है जो ये पहनकर मेरे सामने आए हैं। तो इसीलिए आपको अवेयर करना भी हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए ये रीडिंग मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। बट देखिए, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिसकी जो फितरत है वो बदल नहीं सकती है ना। तो जाने दीजिए इन बातों को। अब देखिए डिवाइन आपसे क्या कह रही है। डिवाइन पहले तो आपसे कह रही है कि आपने नोटिस किया होगा कि आज आप स्पिरिचुअली कितने आगे बढ़ गए हैं, और आगे और आप भी और आप और आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, आगे चलकर आप और भी आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअली, और आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। आपने ये बात नोट किया होगा कि सच में आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हैं।
आपके सिर पे परमात्मा का हाथ है और वो आपको इतना ऊपर पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ पाएं और आगे बढ़े। तो इन सब की वजह से आपकी लाइफ में इतना सब हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस बात को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। देखिए भोलेनाथ जी आपसे क्या कह रहे हैं। यू माई डार्लिंग हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट all of the hardships and struggles you have faced were brought on your path for a very important reason, है ना। भोलेनाथ जी आपसे कह रहे हैं, देखिए आप जिस भी किसी शक्ति को मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैंने तो भोलेनाथ जी को ही अपना परमपिता परमेश्वर माना हुआ है और सच में वो मेरे लिए सब कुछ है। देखिए वो आपको कितने प्यार से कह रहे हैं ये शब्द। यू माई डार्लिंग हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट all of the hardships and struggles you have faced were brought on your path for a very important reason, है ना। इतने जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए हैं, इतने स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आए, आज आपको इस बात का रियलाइजेशन हो गया होगा। आज आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था इन चीजों को आपकी लाइफ में लाने का। क्योंकि इन घटनाओं ने ना आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आप कभी सोचने बैठेंगे कि आप पास्ट में क्या थे और आप प्रेजेंट में क्या हैं। जब आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप तो पूरी तरह से बदल गए। आप तो पूरी तरह से बदल गए। और दूसरी चीज मैं एक बात और बता दूं कि ये देखिए, ये जो धूमावती का कार्ड आया हुआ है, इस कार्ड में मेरा जो फोकस है, जो मेरा ध्यान है, वो बार बार इस क्रो की ओर जा रहा है, कौवे की ओर। और इतना आप लोग भी जानते हैं कि क्रो जो है वो किस चीज की निशानी है। ये हमारे पितरों को दिखाते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि ये समय जो है वो पितृपक्ष का है। तो चिंता मत कीजिए, आपके पितरों का आशीर्वाद और प्यार आपके साथ है। इन लोगों ने जो भी किया, जो गलत कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, छोड़िए। ओके, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके सिर पे है, आपके पितरों का हाथ आपके सिर पे है, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आज ये सब कुछ जो हुआ है वो विदाउट रीजन नहीं हुआ है। इन सब कुछ के पीछे बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये सब आपकी जिंदगी में हुआ। ओके, और इस बात का एहसास आज आपको हो रहा होगा क्योंकि आज आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, जो कि इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब सहना जरूरी था। हर एक कदम पे आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आई, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई। कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिले हैं हमेशा। तो ये जो कुछ भी हुआ, उन सब के पीछे डिवाइन की प्लानिंग थी, क्योंकि आप एक स्पेशल सोल हैं।
आप एक पर्पस लेकर आए हैं इस अर्थ पे, तो आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब करना पड़ा डिवाइन को। ओके, अब डिवाइन आपसे कह रही है कि देखिए, जो बातें आपको सर्व नहीं करती है उन बातों को जाने दीजिए, उन लोगों को जाने दीजिए, उस सिचुएशन को जाने दीजिए। अब आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे, जो डिवाइन ने आपको देकर भेजा है कि डियर, आप अर्थ पे जा रहे हो, आपको ये काम देकर भेजा जा रहा है और वो काम आपको पूरा करना है। तो डिवाइन द्वारा आपको जो ड्यूटी दी गई है, आपको जो काम दिया गया है, वो काम आपको पूरा करना है और अपने उस गोल को अचीव करने के लिए जो चीज जरूरी है आपको वो करना है, आपको वो स्टेप्स लेने हैं, उन चीजों पे फोकस करना है, उन चीजों पे ध्यान देना है, इन फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये कहना मेरा नहीं है, ये डिवाइन का कहना है। जिन भी किसी भगवान को आप मानते हैं, ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी किसी धर्म के हैं आप, कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। आप जिस भी किसी धर्म के हो, जिस भी किसी जाति के हो, अगर आपकी सोल पवित्र है तो परमात्मा का हाथ आपके सिर पे जरूर होता है। तो बाकी सब कुछ को अब आप साइड छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। जो भी सुना आपने, जो भी समझा आपने, देखिए जो कुछ भी हमारे सामने आता है हम देखते हैं, भले वो टैरो रीडिंग हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें ना हमें हमारी लाइफ में लेसन्स देके के जाती है। क्योंकि एक बार को मेरे दिमाग में सच में आया था कि शायद ये सुनने के बाद मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इमोशनल हो जाएं, उन्हें बुरा लगे, लेकिन फिर सडनली मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी है। मुझे इसलिए करनी है जिससे कि आप अवेयर रहें, आप सावधान रहें इन लोगों से, क्योंकि ये आपकी खुशियों से जलते हैं। ये सिर्फ आपको अपने बुरे समय में खींचना चाहते हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट किया, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और डियर प्लीज ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट में, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर भी बने रहे। ओके, और आप सब अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें और टेंशन फ्री हो जाएं। ओके डियर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।